जी, ठीक है। आप सभी को सादर प्रणाम, सुप्रभातम। सभी का हमारे इस प्रातः काल की उपासना और ध्यान की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस प्रातः काल की सात्विक, मधुरिम, उत्तम, ज्ञानप्रद वेला में परमपिता परमात्मा ही के आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप, न्यायकारी स्वरूप, दयालु स्वरूप इत्यादि जो उनका अनंत दिव्य स्वरूप है, उसको साक्षात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए आज की इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए हम सब तैयार होते हैं। सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ गए होंगे। जो नहीं बैठे हैं वो एक आसन निश्चित कर लें। एक ऐसा आसन जिस स्थिति में हम लंबे समय तक बैठे रहें। जिन लोगों को बैठने में समस्या होती है या जिनको बाधा होती है तो वो कुर्सी पर, बिस्तर पर, दीवार से कमर सटा करके बैठ सकते हैं। मन में ऐसा भाव लेकर आएंगे कि मेरे भीतर बहुत उत्साह है, बहुत पराक्रम है, उमंग है, ओज है, तेज है और आज का मेरा यह जो आसन है, यह मेरी संपूर्ण उपासना काल में मेरे लिए सर्वोत्तम साधन बनेगा। तो सभी लोग एक आसन निश्चित कर लेंगे, जैसे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ये जो भी जिस स्थिति में अधिक समय तक हम बैठ सकें। एक बार ऊपर से नीचे तक अपने आसन की संपूर्ण स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। कितनी स्थिरता है, शरीर में कहाँ कहाँ तनाव है, खिंचाव है, चंचलता है। एक बार अपने मन को अपने मुखमंडल पर ले जाएंगे। प्रसन्नता के भाव होने चाहिए। किसी भी प्रकार का तनाव, खिंचाव, दुख के भाव, उदासी के भाव, दुर्बलता के भाव यदि ऐसे हैं तो उनको दूर करके मुखमंडल को एकदम सहज करेंगे। यदि दोनों जबड़ों को कसकर भींचा हुआ है, ढीला छोड़ देंगे। दोनों पलकों को एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक बल लगाकर बंद नहीं करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। सहजता से, कोमलता से बंद करेंगे। गर्दन, मेरुदंड दोनों एक समान सीधी दिशा में।
दोनों पैरों पर अपना ध्यान ले जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार से कोई चंचलता है पैरों में, कोई बेचैनी है या बहुत अधिक बल लगाकर एक दूसरे पर चढ़ाया हुआ है, तो उनको हिला डुलाकर व्यवस्थित कर लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर सहजता से रख लेंगे। अब एक बार फिर से संपूर्ण शरीर का ऊपर से लेकर नीचे तक अवलोकन करेंगे। मेरा आसन सहज है, स्थिर है, किसी भी प्रकार के तनाव से रहित है और पूरी उपासना के लिए अब तैयार हो चुका है। यदि बीच में किसी को आसन में बाधा होती है, अधिक समय हो जाने पर कोई पीड़ा होती है या खून रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अंग को हिला डुलाकर या स्थिति बदलकर सहज कर लेना चाहिए। अब आज की उपासना को आरंभ करने से पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से आप द्वारा प्रदत्त अनुकूलताओं से, आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से, प्रेरणाओं से हमको यह सौभाग्य मिल पा रहा है कि हम आज आपके महान और दिव्य स्वरूप को देखने के लिए, उसका साक्षात करने के लिए आप ही की शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा कीजिए कि आज की हमारी यह उपासना निर्विघ्न रूप से, सरलता से, उत्तमता से संपन्न हो। अब हम अपने ध्यान को, अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर लेकर जाएंगे। श्वास प्रश्वास चल रहा है, उसकी गति को थोड़ा सा लंबा करने का प्रयास करेंगे, किंतु बहुत अधिक बल लगाकर नहीं करेंगे। गहरा, लंबा, दीर्घ श्वास प्रश्वास प्राण के बाहर और भीतर जाने की गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि हमको स्वयं भी पता ना चले कि प्राण आ रहा है अथवा जा रहा है। अपना मन नासिका के अग्रभाग पर दोनों नथुनों के पास में लगाएंगे।
उपासना के आरंभ में इस छोटे से अभ्यास को करने का लाभ यह होता है कि जो हमारा मन बाह्य वृत्तियों में जा रहा है, बाहर के विषयों पर डोलता है, बुरी प्रवृत्ति की ओर भागता है, अशुभ गुणों के प्रति आकर्षित रहता है, आलस्य में होता है, चंचल होता है, अब वो नियंत्रित होकर भीतर की ओर यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मन में भी ऐसा भाव बनाने का प्रयास करेंगे कि अब मेरा मन बाहर की उन सब वृत्तियों से रुकने लगा है जो मुझे संसार की ओर धकेलती हैं, जो मुझे भौतिकता की ओर, आकर्षण की ओर, चिंता की ओर, तनाव की ओर ले जाती हैं। अब मेरा मन स्थिर होने लगा है, सहज होने लगा है। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले बाह्य प्राणायाम करेंगे और आज हम बाह्य प्राणायाम के 4 अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम करने के लिए पहले प्राण को भीतर भर लेंगे और फिर पूरा सामर्थ्य लगाकर उसको बाहर फेंक देंगे। यथाशक्ति बाहर ही रोके रखेंगे। जिस समय हम प्राणायाम कर रहे हों उस समय परम पिता परमात्मा के सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ स्वरूप का भी ध्यान करते रहेंगे। जब घबराहट होने लगे तो उसको कुछ देर सहन करने का प्रयास करेंगे। जितनी अधिक मात्रा में हम उस घबराहट को सहन करेंगे, उसको बलपूर्वक बाहर ही रोके रखेंगे, वैसे वैसे हमारा मन और अधिक हमारे नियंत्रण में आता जाएगा। जो मन हमारे लिए अनियंत्रित है, जो मन हमारी पकड़ में नहीं आता है, वो बड़ा सहज हो जाएगा। बड़ी शीघ्रता से हम उसको जिस विषय पर लगाना चाहते हैं वह लग जाएगा। तो बाह्य प्राणायाम के 4 अभ्यास करेंगे।
सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। ये बाह्य प्राणायाम के 4 अभ्यास करने के उपरांत एक बार फिर से मन की स्थिति को देखेंगे। केवल 4 प्राणायाम करने मात्र से हमारा मन हमारे अधिकांशतः नियंत्रण में आ गया है। यह बाह्य प्राणायाम अत्यंत उपयोगी प्राणायाम है। तो मन की जो एकाग्रता है, स्थिरता है, जो उस पर नियंत्रण है, वैसे भावों को बनाए रखने का भी प्रयास करेंगे। वैसी स्थिति बनी रहे, इसके लिए हम प्रयत्नशील होंगे। अब इसके पश्चात हम आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। आभ्यंतर प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम के ठीक विपरीत प्राण को भीतर भरेंगे और भीतर ही रोकने का प्रयास करेंगे। अधिक समय तक बलपूर्वक प्राण को भीतर भर के रखेंगे। जब घबराहट होने लगे तो फिर धीरे धीरे प्राण को बाहर छोड़ देंगे और प्राणायाम करते समय परमपिता परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, महान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे महान स्वरूप का चिंतन भी करते रहेंगे। तो आभ्यंतर प्राणायाम के भी 4 अभ्यास करेंगे।
सामान्य श्वास प्रश्वास। आभ्यंतर और बाह्य प्राणायामों के करने से अब हमारा मन स्थिर हो गया है, नियंत्रित हो गया है। अब मन के भीतर कोई विक्षेप, कोई चंचलता, कोई अस्थिरता या किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है। अब हमारा यह मन आंतरिक यात्रा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो चुका है। प्राणायाम के पश्चात अब हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। प्रत्याहार का यह अभ्यास मन को और बांधने के लिए है, मन की उस स्थिति को और नियंत्रित करने के लिए है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है। तो किसी भी एक विषय पर अपने मन को लगाएंगे। कोई भी एक विषय हो सकता है, किसी भी इंद्रिय से संबंधित, चाहे तो बाहर से किसी आते हुए शब्द पर, जो लगातार कोई शब्द आ रहा है, लगातार कोई गंध आ रही है, चाहे सुगंध है अथवा कोई अन्य भिन्न प्रकार की गंध है, जिह्वा में से कोई रस आ रहा है, उस रस पर लगातार अपने ध्यान को लगाएंगे, मन को लगाएंगे। आंखों के आगे किसी प्रकार का कोई दृश्य बन रहा है, किसी भी प्रकार का, कोई तारे टिमटिमाने जैसी स्थिति, कोई प्रकाश हो सकता है या अन्य। त्वचा पर लगातार एक स्थान पर किसी वस्त्र का स्पर्श या वायु का स्पर्श, उस स्पर्श विषय पर मन को लगा सकते हैं। जहाँ जिस विषय में मन को टिकाने में अनुकूलता होती है, अधिक समय तक मन को टिका सकते हैं, वहां टिकाने का अभ्यास करेंगे।
इस प्रत्याहार के अभ्यास को करने के बाद फिर से एक बार अपने मन की स्थिति को देखेंगे। अब मेरा मन बाहर से अंदर की ओर बढ़ने लगा है। ये इंद्रियां जो मुझे अभी तक बाहर की ओर खींच रही थीं, अब मेरे मन के अनुरूप होने लगी हैं। मन के साथ साथ भीतर जाने के लिए तैयार हो गई हैं। अपने प्रतिदिन के अभ्यास में हम इस प्रत्याहार को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा मन और अधिक स्थिर और अधिक अंतर्मुखी होता जाए। जैसे जैसे प्रत्याहार का अभ्यास हम ध्यान में बैठकर करेंगे या व्यवहारिक जीवन में करेंगे, वैसे वैसे इस मन की अंतर यात्रा और सहज हो जाएगी और सरल हो जाएगी। प्रत्याहार के पश्चात धारणा का अभ्यास करेंगे। धारणा में मन को शरीर के किसी एक स्थान विशेष पर टिकाएंगे, रोकेंगे। वह स्थान कोई भी हम चुन सकते हैं जिसमें मस्तक के बीचों बीच मस्तक के बीचों बीच का स्थान, दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र, नासिका का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ प्रदेश, हृदय स्थान या नाभि स्थान, कहीं भी एक जगह को चुन करके जहां हम अधिक समय तक अपने मन को रोक सकें, वहां टिकाना है। प्रयास करेंगे, मन में ऐसा भाव बनाएंगे और ऐसा बोध करेंगे कि ये अंतर्मुखी होने की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। मन को भीतर से बांधने की एक प्रक्रिया है। अब भीतर जो चला गया मन है, अब उसको कोई एक स्थान देना है, उसको कहीं ठहरने के लिए एक स्थिति बनानी है। उसके लिए धारणा का अभ्यास है। तो जिस स्थान पर हम धारणा करेंगे, वहां पर होने वाली संवेदना को भी पकड़ने का प्रयास करेंगे, सहजता से, बड़ी सरलता से, कोई बिना अतिरिक्त बल लगाए, बिना अतिरिक्त कोई अत्यंत प्रयत्न किए।
अपने प्रतिदिन के अभ्यास में इस धारणा को हम और पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे ये धारणा का अभ्यास और गहरा होता जाएगा, मन की आंतरिक यात्रा और सरल हो जाएगी और आसान हो जाएगी। धारणा के अभ्यास के पश्चात अब हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पिछली उपासनाओं में हमने परमपिता परमात्मा के दिव्य गुणों को देखने का, उन पर मनन करने का, उनको समझने का, प्रत्यक्ष करने का अभ्यास किया, प्रयास किया। आज का हमारा जो ध्यान होगा वह पिछली उपासनाओं से कुछ भिन्न होगा। यद्यपि मेरे द्वारा कहे हुए वचनों से आपका ध्यान बार बार मेरे शब्दों पर जाएगा, किंतु फिर भी आप प्रतिदिन की उपासना में ये वाला अभ्यास अवश्य करें। इससे हमारी उपासना और दृढ़ और गहरी और उत्तमता को प्राप्त होती चली जाएगी। आज हम अपनी उपासना में सबसे उत्तम सहायक पदार्थ मन के बारे में ध्यान करेंगे। परमात्मा को भी साथ में जोड़कर रखेंगे, किंतु आज का ध्यान मन को लेकर होगा। संबोधन तो परमपिता परमात्मा के लिए ही रहेगा, किंतु मन को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, सम्यक रूप से हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरा मन कैसा है, मेरे मन का स्वरूप कैसा है, इसके गुण कैसे हैं, इसकी ज्ञानात्मक वृत्तियां कैसी हैं, इसका क्रियात्मक व्यवहार कैसा है, इसका कारण क्या है, इत्यादि। अपने मन को धारणा वाले स्थान पर ही लगाए रखते हुए आज अपने मन को ही देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परमपिता परमात्मा से संबोधन पूर्वक अपना चिंतन आरंभ करेंगे। हे परम दयालु परमेश्वर, आपकी कृपा से, आपके महान सृष्टिकर्ता गुण के कारण से मुझे इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मन प्राप्त हुआ है। यह मन न केवल मेरे सभी व्यवहारिक कार्यों को कराता है, अपितु मेरी अंतर जगत की यात्रा में मुझ आत्मा का सबसे निकटस्थ, सबसे प्रिय और सबसे उपयोगी मित्र है। हे प्रभु, आपने इतने सारे संसार में पदार्थ बनाए हैं जो मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं, जो मेरी सांसारिक उन्नति में यानी अभ्युदय में और मेरी आंतरिक उन्नति में यानी जो निश्रेयस के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ उस उन्नति में सब सहायक हैं। किंतु आप द्वारा प्रदत्त यह मन, यह तो विलक्षण पदार्थ है, अत्यंत उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण सहायक तत्व है।
हे प्रभु, आपने बड़ी उत्तम रीति से अपने महान विज्ञान से इस मन का निर्माण किया है। अत्यंत सूक्ष्म और महान गुणों से युक्त यह मेरा मन मेरे साथ रहने वाला मेरा मित्र है। बहुत सारी स्मृतियों को सहेजे, बहुत सारे संस्कारों को इकट्ठा किए हुए यह मन मेरे सबसे पास है। निरंतर मुझे बाहर के संसार का ज्ञान कराने वाला यह मन मेरे सबसे पास है, मेरे सबसे निकट है। भीतर के संसार को भली भांति दिखाने वाला, भीतर की यात्रा में मुझ आत्मा के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने वाला यह साथी मेरे सबसे निकट है, सबसे प्रिय मित्र है। यह देवतुल्य है। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दया से यह जो उत्तम सर्वोत्तम साधन मुझे मिला है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, मैं इसको समझना चाहता हूँ, मैं इसका प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। ऐसे अद्भुत उपकरण को बनाने के लिए आपने मूल प्रकृति के 3 कणों को लिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों ही को लेकर इस मन का आपने निर्माण किया है। यह बड़ा अद्भुत है कि आपने सत्वगुण सबसे अधिक इस मन के भीतर उपस्थित किया है, पश्चात रजोगुण और उसके भी उपरांत तमोगुण। बहुत न्यून मात्रा में तमोगुण आपने मन के भीतर दिया, रजोगुण मध्यम मात्रा में और सत्वगुण तो आपने भरपूर मात्रा में असमता सर्व प्रकारेण डाल के दिया है। सत्वगुण की प्रधानता वाला यह मन निरंतर संसार का ज्ञान कराता है। मैं भले ही चेतन अवस्था में हूँ, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, किसी भी अवस्था में हूँ, यह मन मुझे निरंतर बोध कराता रहता है, क्योंकि यह सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण की अधिकता वाला यह मन है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ऐसी उत्तम रीति से, उत्तम गुणों से युक्त जो यह मन है, ऐसा दूसरा कोई पदार्थ देखने में नहीं आता। बाहर के संसार का जो रूप विषय है, जहाँ बहुत सारी रूपवान वस्तुएं हैं, जिनका आकार है, जिनका एक परिमाण है, जिनमें द्रव्यमान है, जिनमें रंग है, जिनमें और भी बहुत सारी स्थितियां हैं, मैं उन सब का बोध इसी मन के कारण से कर पाता हूँ। मन इसमें माध्यम है, क्योंकि यह मन सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण प्रधान होने का तात्पर्य यह है कि निरंतर ज्ञान कराता है, बोध कराता है। यह सत्वगुण की प्रवृत्ति है, सत्वगुण का लक्षण है। संसार में जितनी भी वस्तुओं में शब्द विषय है, जहां से भी शब्द आता है,
ध्वनि आती है, आवाज आती है, उन सब का बोध यह मन कराने वाला है। सबके शब्दों की भिन्नता को भी ज्ञान कराने वाला यह मन है। किस धातु की आवाज है, किस व्यक्ति की आवाज है, किस प्राणी की आवाज है, सब में भिन्नता। और उन वृत्तियों को, उन विचारों को आत्मा तक पहुंचाने वाला भी यही मन है। बाहर से किसकी ध्वनि आई, कब आई, कितनी जोर से आई, कितनी तीव्रता थी, इत्यादि सब प्रकार की जो वृत्तियां हैं, सबको भीतर ले जाने वाला यह मन है। ध्वनि भीतर नहीं जाती है, किंतु उस ध्वनि की वृत्ति को यह मन भीतर ले जाता है। और जिस जिसकी भी ध्वनि भीतर जाती है, उसकी वृत्ति को, उसके संस्कारों को फिर समेटता है, एकत्रित करता है। और यह जो संस्कार भीतर बन रहा है, इस मन के भीतर जो छाप पड़ रही है ध्वनियों की, रूप की या अन्य विषयों की, फिर उनको भविष्य में हमारे लिए उपयोगी बनाता है। हम मन में बनने वाले इन्हीं संस्कारों से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का, भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों का बोध कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। हे प्रभु, आपने बड़ी सूक्ष्मता से, अत्यंत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से, अपने अनंत विज्ञान से इस मन का निर्माण किया है। हमारे शरीर की त्वचा पर होने वाले प्रत्येक स्पर्श की वृत्ति को यह मन भीतर ले जाता है। गर्म स्पर्श है, शीतल स्पर्श है, कठोर है, खुरदुरा है, मुलायम है, सब प्रकार के स्पर्श की जो वृत्तियां हैं, उसको न केवल भीतर ले जा रहा है, अपितु भीतर उस वृत्ति को, उस संस्कार को इकट्ठा भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार की गंध हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं की गंध, सुगंध अथवा दुर्गंध के रूप में, उनकी भी वृत्तियों को निरंतर भीतर ले जाने वाला यह मन है। जीवा से पता चलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के रस, चाहे वह मधुर रस है, कसैला, कटु, तिक्त, लवण युक्त, अन्य सब प्रकार के रसों को भी बोध कराने वाला, उनकी वृत्तियों को भीतर ले जाने वाला यह मन है। और फिर तत्संबंधित वृत्तियों के संस्कार बनाने वाला भी यही मन है। बाहर के संसार के सभी विषयों से, सभी प्रकार की वस्तुओं से जैसा जैसा भी हम बोध कर पाते हैं, उसमें मन एक माध्यम की भूमिका निभाता है। इस मन के होने से ही सब पदार्थों का ज्ञान हम कर पा रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप इस मन का निर्माण न करते, यदि आप ऐसे अद्भुत यंत्र को हमें न देते, तो इतने बड़े संसार का हमें लेश मात्र भी बोध नहीं हो पाता।
ऐसी उत्तम 5 ज्ञानेंद्रियां आपने हमको दी, जो बाहर के किसी भी विषय से लग जाती हैं, और उन इंद्रियों से लगा हुआ यह मन लगातार निर्विघ्न रूप से, निरंतरता से अपना काम किए जा रहा है। वर्षों हो गए हैं, दशकों हो गए हैं, शताब्दियां हो गई हैं, यह मेरा मन कभी थकता नहीं है, निरंतर अपने काम को करता रहता है। विलक्षण गुणों से युक्त यह अद्भुत मन है। हे प्रभु, हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप द्वारा प्रदत्त, आप द्वारा निर्मित इस मन के जितने जितने यह विलक्षण गुण हैं, आप उन्हें समझने में मेरी सहायता कीजिए। बचपन से लेकर आज तक जितनी भी वस्तुओं को हमने देखा है, सुना है, सूंघा है, चखा है अथवा स्पर्श किया है, सबके संस्कार बनाने वाला यह मन है। इस मन के भीतर सबकी छाप है, सबकी स्मृतियां हैं, सबकी यादें हैं। जब जब बाहर के व्यवहारों में या भीतर के व्यवहार में, भीतर की यात्रा में जब कोई बात हमको आवश्यक लगती है, जब जब कोई स्मृति उठाने की आवश्यकता होती है, जब जब किसी चीज को याद करते हैं, तो यह मन बड़ी शीघ्रता से उसको हमारे सामने लाके प्रस्तुत कर देता है। जैसे किसी टीवी की स्क्रीन पर कोई चित्र उभर के आ जाता है, वैसे ही यह मन भी आत्मा के सामने असंख्य चित्रों को प्रदर्शित करता रहता है। पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यंत जितने भी स्थूल अथवा सूक्ष्म अथवा अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं, सबको जनाने वाला, सबको बोध कराने वाला और उनके बोध को समेटने वाला, एकत्रित करने वाला, यही मेरा प्रिय मित्र मन है। पृथ्वी तत्व जो सबसे स्थूल तत्व है, जिससे मेरा यह शरीर बना है, जिसको मैं सीधे सीधे नहीं जान पाता, जिस पृथ्वी तत्व से ये पूरा संसार दृश्य रूप में आता है, दिखता है, स्पर्श में आता है, पकड़ में आता है, यह मन सीधे सीधे आत्मा द्वारा नहीं देखा जा सकता। यह मन इस पृथ्वी नाम के तत्व को बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी गहराई से जनाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त जो एक सूक्ष्म तत्व है जल, उसको भी यही प्रत्यक्ष कराने वाला है। जल से भी सूक्ष्म पदार्थ अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु और वायु से सूक्ष्म आकाश, ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, इन सबको जनाने वाला यही मन है। और बड़ी रोचक और अद्भुत स्थिति यह है कि स्वयं मन का भी प्रत्यक्ष
यानी अपने ही स्वरूप का बोध कराने वाला यही मन है। दसों प्रकार की इंद्रियों को दिखाने वाला, उनका बोध कराने वाला, उनका प्रत्यक्ष कराने वाला, साक्षात्कार कराने वाला यही मन है। इसके अतिरिक्त अहंकार नाम का जो तत्व है, जो मुझे मेरे होने का बोध कराता है, जो इस मन का और निकटस्थ सखा है, मन के भी साथ साथ रहने वाला अहंकार नाम का तत्व है, उसका भी बोध कराता है। महतत्व यानी जो बुद्धि नाम का पदार्थ है, जो अब तक का सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, और उस महतत्व से भी सूक्ष्म पदार्थ प्रकृति, जो सत्व रज और तमस का संघात रूप है, उसका भी बोध यही मन कराता है। इस प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा यानी मैं, मेरे भी स्वरूप को जनाने में यही मन सहायक होता है। तो इसके अतिरिक्त जो संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ है परमात्मा, सीधे सीधे तो यह मन परमात्मा का साक्षात नहीं कराता, किंतु परमात्मा को साक्षात कराने वाली प्रक्रिया में अंत तक यह मन हमारा सबसे सहायक साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह विलक्षण साधन मुझे मिला है। आपकी कृपा न होती तो मैं तो इस मन के किसी भी व्यवहार को समझ ही नहीं पाता। आपने बड़ी कृपा मुझ पर की, जो न्यायपूर्वक अपनी दयालुता से मुझे यह बहुमूल्य साधन प्रदान किया। हे प्रभु, आपसे कामना है, आपसे प्रार्थना है कि मैं इस मन के यथार्थ स्वरूप को समझ पाऊं, इस मन के प्रत्येक व्यवहार को जान पाऊं, इस मन की सभी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक वृत्तियों को देख पाऊं। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं इस मन को सदैव शुभ गुणों में प्रेरित रखूं। मैं इस मन को सदैव अपने परम लक्ष्य में लगाने के लिए प्रेरित करता रहूं। आप इन सब कार्यों में मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा से मैंने बहुत लाभ इस मन से लिए हैं। सृष्टि के आदि से लेकर के जब से आपने यह मन मुझे प्रदान किया है, और आज तक की यात्रा में इस मन ने मुझे बहुत लाभ दिए हैं, बहुत उपकार किया है। हे दयानिधान, मेरा यह सत्वगुण प्रधान मन मेरे परम लक्ष्य की प्राप्ति होने तक यूं ही मेरा साथ देता रहे। आप ऐसी कृपा हम पर कीजिए, मुझ पर कीजिए। हे प्रभु, आपकी इन कृपाओं के लिए मैं आपका बहुत प्रकार का उपकार मानता हूँ। भविष्य में भी मैं आपके इन उपकारों के लिए आपका बहुत प्रकार का मान करता हूँ, करूँगा। हे प्रभु, आज की इस उपासना में भी आपने मेरी बहुत प्रकार की सहायता की है। आप मेरे प्रिय सखा होकर के, आप मेरे परम सहायक होकर के मेरे निकट रहे।
मुझे निरंतर उत्तम बोध कराते रहे। आज की इस उपासना के लिए मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु, आप भविष्य में भी मेरी इस आंतरिक यात्रा में ऐसे ही सहायक बने रहिएगा। भविष्य में आप ऐसे ही मेरी अंगुली पकड़ के आप निरंतर मुझे आगे बढ़ाते रहिएगा। आज की इस उपासना के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। आज की हमारी यह उपासना यहीं संपन्न होती है। अपनी मन की स्थिति को यथावत बनाए रखते हुए, आंखों को बंद रखे हुए, दोनों हाथों में हलचल करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर लगाएंगे। फिर से हाथों की हथेलियों को रगड़कर दोनों आंखों पर ले जाकर टिका देंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। बाहर के किसी भी विषय पर मन को न टिकाते हुए, बाहर की किसी वस्तु का बोध न करते हुए मन की स्थिति को बनाए रखेंगे और मौन रहकर कुछ समय तक अपने व्यावहारिक कार्यों को करेंगे। आज की उपासना से प्राप्त जो अनुभव हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े सुंदर स्थितियां प्राप्त की हैं, उनका उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करेंगे और मौन रहते हुए बिना अपनी उपासना का अनुभव सुनाए आज की कक्षा को छोड़ देंगे। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, सभी का बहुत सारा आभार। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी परमात्मा से कामना है। सभी को सादर प्रणाम, सुप्रभातम।